Hello friends, you are most welcome in my channel Chandra's Prime Academy. Today I am telling to you the use of will be and shall be. जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था यूज ऑफ इज एम और वाज वर। आज मैं आपको बता रहा हूँ यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी। तो हम बताएंगे आपको कि यूज ऑफ विल बी यानी कि विल बी का यूज कहाँ पर होता है और शैल बी का यूज कहां पर होता है। देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस में रूल हमारा वन ये है यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी का प्रयोग सीखते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में आई तथा बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस में अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, हम अच्छे खिलाड़ी होंगे, तो ये फ्यूचर टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर टेंस में हम विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमारा कैसा है। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने देखा हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो हम अफर्मेटिव का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हम, तो हम की अंग्रेजी हमारी होती है वी और वी के साथ में हम लगाएंगे शैल बी। तो वी शैल बी गुड प्लेयर्स। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल बताता हूं, क्या वह एक राजा होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस कैसा है। ये हमारा इंट्रोगेटिव का पहला वाला है, क्योंकि जिस सेंटेंस में क्या शब्द पहले आएगा उसमें हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अंडर ब्रैकेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ है और ये आई और बी के अलावा अन्य कर्ता में आता है, तो हम यहाँ पर विल बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी या शैल बी, ये दो पार्ट में है। एक पार्ट है विल, दूसरा है बी। दूसरे वाले में एक पार्ट है शैल और दूसरा है हमारा बी। तो इस तरह का जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या नेगेटिव भी सेंटेंस बनाते हैं, तो नेगेटिव में नॉट से पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट रखते हैं और बाद में सेकेंड अगर थर्ड पार्ट है तो थर्ड पार्ट भी रखेंगे। इसी तरीके से जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव चाहे हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला हो चाहे हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला हो, यानी कि क्या सब शुरू में है, तो उसमें सिर्फ जो पहला वाला पार्ट होता है वही पार्ट हम पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी या शैल बी, यहाँ पर ही के साथ में विल भी लगेगा। तो हमारा जो पहला पार्ट है विल, यहाँ पे सिर्फ पहला पार्ट विल लगाएंगे, विल फिर सब्जेक्ट लगाएंगे हम विल ही, फिर नॉट लगाएंगे, अगर नॉट है तो हम लगाएंगे नॉट। उसके बाद में सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट भी होगा तो वो लगाएंगे, नॉट से पहले नहीं लगाएंगे। चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, जैसे हम आगे यूज करते हैं विल हैव बीन शैल हैव बीन, ये हमारी हेल्प बनाएंगे जिसका मैं प्रयोग आगे बताऊंगा। तो वहां पर भी आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ विल पहले लगाएंगे और हैव बीन को अगर नॉट है तो नॉट के बाद में लगाते हैं। तो यहाँ पर आएगा विल ही नॉट वी, यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा नॉट नहीं सब नहीं आया तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर नॉट होता हमारा यहाँ पर तो हम इस पे लगाते नॉट के बाद में। तो यहाँ पर आएगा विल ही वी आ किंग और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा प्रयोग हो गया विल बी और शैल बी का। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।